नमस्कार मित्रों, मैं तांत्रिक अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को गुलाबोपरी की साधना जो है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे सिद्ध की जाती है और उसको क्या विधि विधान है और किस तरीके से वो साधना अगर आप लोग करते हो तो वो कैसे उसकी सिद्धि पा सकते हैं और सिद्ध करके आप उससे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करवा सकते हैं, आज उसके बारे में पूरी बेहतर तरीके से हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहें और पूरी ध्यानपूर्वक से बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से सुने ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग ये साधना को अच्छी तरीके से सिद्ध कर सको। तो आइए हम जानते हैं कि ये साधना को कैसे किया जाता है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को इससे भी बेहतर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप लोग ये साधना के क्षेत्र में बढ़ें और सब कुछ सीख सकें। देखिए, ये गुलाबोपरी की जो साधना होती है, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी ये गुलाबोपरी की साधना कैसे की जाती है, इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो इसकी हम जानकारी आप लोगों को देंगे। ये जो गुलाबोपरी की साधना है, ये साधना नॉर्मली आप गुरुवार, जिसको जुम्मेरात बोलते हैं, गुरुवार को ये साधना आप कर सकते हैं। बाकी ये साधना इस्लामिक है, तो आप जैसे बकरीद हो गया, ईद हो गया और भी बहुत सारे इस्लामिक धर्म में जो त्यौहार होते हैं, उन सब त्योहारों पे भी ये साधना आप आराम से कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आप किसी भी गुरुवार को ये साधना कर सकते हैं। एकांत कमरा आप लोगों को चयन करना है। एकांत कमरा, जैसे कि वो कमरा खाली होनी चाहिए, उस कमरा में मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं होनी चाहिए। हम तो कहेंगे कमरा में कुछ होना ही नहीं चाहिए, पूरी रूम खाली होनी चाहिए। और आप सफ़ेद वस्त्र का व्यवस्था करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद आसन रहेगा आपका बैठने के लिए, सफ़ेद आसन पे बैठें। और काफ़ी साधक जो होते हैं, जब कमरे में बैठ के साधना करते हैं तो ज़्यादातर गलती करते हैं कि दीवार जो होती है सामने, वहीं चौकी लगाकर वहीं पे बैठ के साधना करते हैं। ये गलत है। आप लोग पीछे बैठा करो, जैसे कि आपका जो पीठ है वो दीवार के पीछे आए, है ना, आगे का स्पेस खाली रहे, ताकि जब शक्ति की साधना करोगे, जब शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आएगी तो आप उसे देख सको, आप उससे बात कर सको। हम करते ये हैं कि दीवार को सामने कर देते हैं और पीठ के पीछे पायल की आवाज़ आती है, सुगंध आती है और शक्ति हमें दर्शन नहीं दे पाती है। फिर आप लोग बोलते हो कि गुरुजी शक्ति साधना सीधी नहीं हो रही है, शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई, जब दीवार को देखोगे तो शक्ति कैसे सिद्ध हो सकती है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाकी आप लोगों को एक चौकी लगानी है, उस पर सफ़ेद वस्त्र डाल सकते हो। और उसके बाद से आपको खूब बढ़िया एक यंत्र भी आपको बताया जाएगा, कौन सा यंत्र होता है, उसे एक थाली में रखना है। और आपको जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, गुलाब के फूल होते हैं, माला भी बनानी है, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी उसके ऊपर डालनी है और कमरे में भी पूरा डालना है। ठीक है, गुलाब का इत्र अपने शरीर पे लगाना है और घी का दीपक जलानी है, धूप जलाना है गुलाब का ही, और धूनी जला लेनी है, लोहबान की धूनी जलानी है। हल्का ही, कमरे में ज़्यादातर धुआं नहीं होनी चाहिए। खिड़की आप खोल के साधना कर सकते हो और लाइट बंद करके रखनी है। पंखा वगैरह नहीं चलाना है, ताकि अगर पंखा चलाओगे तो जो आपकी शक्तियाँ अनुभूति देती है वो नहीं दे पाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये साधना करनी है। ये साधना नॉर्मली अगर जो साधक ट्रेंड है, जो तंत्र को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, जानता है, आसन पे लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा बैठता है, ध्यान भी करना जानता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 3 दिन में भी ये साधना सिद्ध कर लेगा, 7 दिन में भी सिद्ध कर लेगा, 11 दिन में भी। ये साधना नॉर्मली 11 दिन में ये साधना सिद्ध हो ही जाती है, अगर सही ढंग से, सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, इस्लामिक का जो पूजन पाठ होती है उसका पालन करते हुए अगर आप ये साधना करते हो तो 11 दिन में ये साधना सफलतापूर्वक ये सिद्ध हो जाती है। शक्ति या तो आपसे बात करेगी, या फिर सपने के माध्यम से भी बात कर सकती है, या फिर आपको प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने खड़ा होकर भी आपसे बात करके आपको वचन दे सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे साधना किस तरीके से, किस भाव में आप करते हैं। ठीक है, बाकी आप ये साधना मित्र के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में,
पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में आप ये साधना आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप चाहे किसी भी रूप में आप साधना करते हो, ये आप लोग अच्छी तरीके से जान लेना कि अगर आप बहन के रूप में साधना करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप एक बहन के रूप में साधना कर रहे हो तो आपने बहन बना लिया, साधना कर रहे हो, जब तक शक्ति आपको भाई नहीं मानेगी शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। वो आपको भाई मानेगी तो ही आपके पास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये शक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कौन सी शक्ति आप किस भाव में किस तरीके से आप साधना सिद्ध करते हैं, ठीक है। बाकी ये साधना इस तरीके से, और जो भोग वगैरह होते हैं नॉर्मली आप सफ़ेद भोग लगा सकते हैं, जो बर्फ़ी होती है सफ़ेद बर्फ़ी लगा सकते हैं, शरबत लगा सकते हो, रूह अफ़ज़ा का शरबत आती है, आप चाहो तो बना भी सकते हो या फिर उसको लगा भी सकते हो। और आराम से ये साधना पश्चिम के दिशा में बैठ के ये साधना की जाती है। पश्चिम की ही इस्लामिक साधना जितनी भी होती है वो पश्चिम की दिशा में ये साधना सिद्ध की जाती है। आप नॉर्मली पश्चिम के दिशा में ये साधना सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का गुलाबोपरी की साधना का बेहतर तरीके से जानकारी। अब हम ये बता देते हैं कि यह शक्ति आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है। देखिए, जो शक्तियाँ होती हैं ये काफ़ी बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि शक्तियाँ है बहुत कुछ कर सकती हैं। सट्टे लॉटरी का नंबर बताना हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना हो, कोई भी सामान मंगवाना हो, भिजवाना हो, किसी के बारे में जानना हो, तो ये हर प्रकार से एक साधक को हर तरीके से वो मदद कर सकती है, क्योंकि शक्तियाँ अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। और वो आपको एक बार अगर मिल जाए तो वो आपको अपने जीवन में आपको बहुत कुछ ही दे सकती है और बहुत कुछ आपको मदद कर सकती है। तो आप ये साधना सिद्ध करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और ये साधना सिद्ध करके और लोगों का आप भला भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जिन को वीडियो अगर ध्यान से सुने होंगे तो सुन के आप ये साधना कर सकते हैं, और जिनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी अधिक से अधिक जानकारी देंगे। और मंत्र मैं हाइड रखता हूँ, मंत्र आपको गोपनीय रखना है, और मंत्र मैं व्हाट्सएप में पर्सनल ही मंत्र देता हूँ मैं। तो जिस व्यक्ति को ये साधना करनी होगी आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और ये साधना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।